नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। केवल 8 दिन में राहुल के पूरे राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगा दिया गया। जी हां, केवल 8 दिनों में। आपको हैरानी हो सकती है कि 8 दिन में ऐसा क्या हुआ, लेकिन वाकई केवल 8 दिन में ही तय हुआ कि राहुल गांधी का क्या होने जा रहा है। और इसका अंदाजा राहुल गांधी के अलावा बहुत सारे लोगों को था। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए और राजनीति के मदारियों और मोहरों को समझिए। सारा खेल इतने करीने से हुआ है कि राहुल गांधी ध्वस्त हो गए और उन्हें इसका इल्म तक नहीं हुआ। हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि उन 8 दिनों में क्या हुआ और अब राहुल गांधी के सामने क्या क्या रास्ते हैं, और रास्ते हैं भी या नहीं है। सच यह है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से नीचे राहुल गांधी के भविष्य में अब कोई दखल नहीं दे सकता है। यह सोच सोचकर कांग्रेस सहमी हुई है और बीजेपी ठहाके लगा रही है। देखिए, 13 मार्च से राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए समय मांगना शुरू करते हैं। समय तो नहीं मिला, उल्टा उनकी सदस्यता ही चली गई। राहुल गांधी ने सदस्यता जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी कि भारत की आवाज के लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बस, तो इससे बड़ी कीमत क्या होगी? अब तो सिर्फ उनका जेल जाना बचा हुआ है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प बचा है। अब कांग्रेस के साथ साथ समूचे विपक्ष का कहना है कि यह बीजेपी की साजिश है, राहुल और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश। इतना ही नहीं, विपक्ष तो यह भी आरोप लगा रहा है कि जब ईडी सीबीआई से विपक्ष की आवाज नहीं दबा पाए तो अब नया हथकंडा अपनाया है। पहले ही संसद में माइक बंद किए जा रहे थे, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी, तब भी बात नहीं बनी तो सदस्यता पर प्रहार करना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। आपको याद होगा, जब राहुल के विदेश में दिए गए भाषण को लेकर बीजेपी हमलावर थी। संसद में भी राहुल पर भारत का अपमान करने के आरोप लगे। उस समय राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद में बोलने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी जानकारी दी थी कि उन्होंने संसद में बोलने की अनुमति मांगी है। राहुल ने कहा था, सरकार अडानी मुद्दे से डरी हुई है। उन्होंने बताया कि मैं आज संसद गया और स्पीकर से मिला। उन्होंने बताया कि मैंने स्पीकर से कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने सदन में मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसलिए मुझे मेरी बात रखने देनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेरे पहुंचने के केवल 1 मिनट के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने सबसे ज्यादा जोर देते हुए कहा था कि मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपने बयान को सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। इसके बाद इस पर आप जैसी भी चर्चा करना चाहेंगे वैसी चर्चा करके मुझे खुशी होगी। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। कई बार मैं संसद में बोलने लगा तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। यह वो भारत नहीं है जिसके हम सब आदी हैं। राहुल यहीं नहीं रुके थे, उन्होंने आगे कहा था कि यह लोकतंत्र की परीक्षा है कि मुझे बोलने देंगे या नहीं। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस बात का जिक्र किया था कि वो एक सांसद हैं और उन्हें सदन में बोलने का पूरा अधिकार है। और अब कांग्रेस ने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया है कि एक साजिश के तहत राहुल के बयान के 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो कांग्रेस क्यों बोल रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हुई है? इसको समझिए। 16 मार्च को राहुल बयान देते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष उनकी अर्जी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसके अगले ही दिन 17 मार्च को गुजरात के सूरत कोर्ट में 2019 के मामले में सुनवाई पूरी हो जाती है। और इसके ठीक 1 हफ्ते के बाद 23 मार्च को उन्हें 2 साल की सजा सुना दी जाती है, साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आया, सवालों की बाढ़ आ गई कि अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता का क्या होगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और कम से कम 2 साल कैद की सजा होती है, तो वो संसद सदस्य रहने की योग्यता खो देता है। सवाल इसलिए उठता है कि अदालत का फैसला आने के बाद
ये लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वह संसद सदस्य की सदस्यता खत्म करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कब करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में 24 घंटे का भी समय उन्होंने नहीं लिया। वो चाहते तो समय ले सकते थे या इसे टाल सकते थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस फैसले का इंतजार हो रहा था। चिट्ठी पर तारीख डालनी बाकी थी बस। सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। वो कौन से रास्ते हैं जिससे राहुल गांधी इस मामले से बाहर आ सकते हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोषी ठहराए जाने के बाद ही कांग्रेस सांसद अयोग्य हो गए थे। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वो सजा को पलटवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस कार्रवाई को रोका जा सकता है। राहुल गांधी अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। इस मामले पर राहुल गांधी की टीम हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अगर सजा के निलंबन और आदेश पर रोक की अपील वहां स्वीकार नहीं हुई तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जानकारों का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद या विधायक सजा के सस्पेंड रहने और दोषी करार देने वाले फैसले पर स्टे लगने के बाद ही अयोग्यता से बच सकते हैं। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने आप अयोग्य हो जाता है। हाँ, अगर अपील करने पर सजा निलंबित होती है तब अयोग्यता भी अपने आप सस्पेंड हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सजा काटने के बाद अयोग्यता की अवधि 6 साल की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सजा बहाल रहती है तो राहुल गांधी न 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे और न ही 2029 का, और 2034 के चुनाव में राहुल गांधी 63 साल के हो चुके रहेंगे। कोई नहीं जानता कि तब जनता उन्हें किस नजरिए से देखेगी और वो राजनीति के लिए कितने प्रासंगिक बने रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो या ट्विटर पर हमारे लिंक्स देख रहे हो, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। नमस्कार।